हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं बैंकिंग और यहाँ पे हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और मैं हूँ फाउंडर जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध का। ठीक है, हम आईसीएसई का कंटेंट रेगुलरली बनाते हैं और हमें 4 से 5 6 साल हो चुके हैं बनाते बनाते। तो जो नए बच्चे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल से चैनल जीएस क्लासेस अनिरुद्ध। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का जो सेशन है वो है बैंकिंग में एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज मैं करने वाला हूँ। और सबसे पहले, अगर आपने बैंकिंग का चैप्टर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप ये बैंकिंग का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और फिर पीवाईक्यूज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है ना, या एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है, Joseph has a recurring deposit account in a bank for 2 years at a rate of 8% per annum। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए आईसीएससी सेमेस्टर 1 2022 पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जोसेफ रिसीव 2,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट देन द मंथली इंस्टॉलमेंट इज व्हाट। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं रेट क्या है। हमारा रेट है हमारा 8%। ठीक है, ओके। और जो हमारा जोसेफ है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,000 रुपये। 2,000 देख लो, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपये है। ठीक है ना। फिर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है। तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRN N+1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को रेट पता है, मुझे मुझे रेट पता है, मुझे इंटरेस्ट पता है और मुझे टाइम भी पता है। देखो यहाँ पे 2 इयर्स है, तो मुझे सब कुछ पता है। मैं यहाँ से अब रेट निकाल लूँगा, बड़ा इजी, सॉरी प्रिंसिपल निकाल लूँगा, बड़ा इजी है। सो जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज 2,000 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, वो मुझे नहीं पता। रेट कितना है, 8% लिख देता हूँ। टाइम है 2 इयर्स। अब 2 इयर्स है मतलब एक ईयर में 12 मंथ, तो 2 साल में 24 मंथ। तो एन क्या हो जाएगा मेरा, 24। तो जाएगा 24 इंटू N+1 विच इज 25। ठीक है, होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 25 1 जा, 25 4 जा, 12 2 जा। ठीक है, 4 2 जा 8, पूरा कट गया। ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1,000। तो प्रिंसिपल हो गया मेरे पे 1,000 रुपये। क्या बात है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, यस, द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मोहित ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 इयर्स। तो मतलब 2 साल के लिए। तो एन तो सबसे पहले लिख लो 24। ठीक है जी। ही डिपॉजिटेड 1,000 रुपये एवरी मंथ, मतलब जो प्रिंसिपल है वो तो अपन को पता चल गया 1,000 रुपये है, तो अपन ने लिख लिया। और बोल रहा है ही रिसीव इतना ऑन मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज 2,5,500। ठीक है, रुपीज। ठीक है, ये रुपीज लिख लेना। ठीक है, आप ये समझ रहे हो ना। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया बहुत अच्छे से। तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। तो बड़ा ही नकली सा सवाल है ये, इसको कर लेते हैं एक बार। तो इंटरेस्ट सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू N+1 होल डिवाइडेड बाई 2, 12 इंटू 100। अब यहाँ से मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, वैसे मुझे इंटरेस्ट ही चाहिए। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट मुझे निकालना है। मुझे प्रिंसिपल पता है, मुझे रेट पता है। देखो मुझे यहाँ पे रेट भी नहीं पता है ना। हम्म, मुझे रेट नहीं पता। ठीक है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ तो रेट भी नहीं पता है भाई, रेट भी नहीं पता। ठीक है, मुझे प्रिंसिपल पता है। मुझे टाइम पता है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का पहले फॉर्मूला लिख दे। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है भाई, देखो अब मैं इससे तो निकाल नहीं सकता, रेट तो मुझे गिवन नहीं है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस इंटरेस्ट
क्लियर है। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन दैट इज 25500। प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपये। एन गिवन है, एन क्या है, एन क्या है 24 प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ से इंटरेस्ट रख सकता था पर यहाँ पे मुझे रेट नहीं था गिवन, तो मैं इसको रख नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 25500। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है ना आपको एमसीक्यू है। तो 1500 आ जाएगा मेरा जी इंटरेस्ट, खत्म, सिंपल। 1500 कहाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देख लो आईसीएससी सेमेस्टर 1 2022 का सवाल है ये। तो जो भी प्रीवियस ईयर है एमसीक्यूज है वो सब कराने वाला हूँ मैं वन शॉट पे। आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 200 per month for 1 year in a bank RD account at a rate of 10% per annum, then the interest amount by him। अब इंटरेस्ट कितना आने वाला है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें गिवन है दैट इज 200 रुपीज। ठीक है, एन गिवन है, एन कितना है, टाइम कितना 1 ईयर है, दैट इज एन मेरे पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है जी, और रेट हमें गिवन है 10% का जी। सब चीज़ लिख दिया, मुझे इंटरेस्ट निकालना। गली के बच्चे बच्चे को आता होगा इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई, पी इंटू रेट है 10। मैं लिख रहा हूँ पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला एक बार जितने जब बार लिखोगे ना आप उतना आपका फायदा है भाई, क्योंकि इस फॉर्मूले के आपको नंबर मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट। अब देखो एमसीक्यू में तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप एमसीक्यू में आप डायरेक्ट खेला खेल सकते हो, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये जरूर लिखना है। अभी एमसीक्यू में जरूरी नहीं है आपको, तो एमसीक्यू में सीधे सीधे आप जैसे एमसीक्यू में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मान के चलो बी है सी है जो भी है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे सी ऐसे करके लिख देना है, खत्म। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां ड्रामा नहीं करना कुछ भी। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं यार। तो 20 200 सॉरी इंटू 10 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है ना, ये कट गया भाई इससे, ये इससे कट गया भाई, ये इससे कट गया भाई। आंसर इज 130 रुपीज। तो इंटरेस्ट जो है मेरा वो 130 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अरे क्या बात है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको अब तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे, अब ये क्वेश्चन जैसे आपने देख लिया, अब देखो मैंने आंसर निकाल लिया है दैट इज 130 रुपये है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको कैसे करना है सॉल्व, आप जो भी ड्रामा करोगे जो भी करोगे आपने करना क्या है, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे लाइन तो खींची भी रहती है, तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन क्या है ए बी सी डी में, हमारा ऑप्शन आया सी, तो अब स्मॉल लेटर से ऐसे सी लिखोगे। स्मॉल लेटर से करना है, ऐसे कैपिटल लेटर से नहीं करना, ऐसे ये ऐसे नहीं करना आपको। अगर आपका ऑप्शन ए है तो स्मॉल लेटर से करोगे, जैसे ये है मैंने कर दिया। तरीका बता रहा हूँ देख लो, ऐसे करके सी, ऐसे स्मॉल लेटर ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मिस्टर सिंह डिपॉजिटेड 1000 रुपये एवरी मंथ इन एन आरडी अमाउंट फॉर 2 years। तो मतलब भाई एन, एन है मेरे पे 24, पी है मेरे पे 1000, सीधी बात नो बकवास। रेट मेरे पे है 5%। बोल रहा है अमाउंट शी गेट ऑन मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी वैल्यू मुझे अपन को निकालनी है, एमवी निकालनी है। एमवी के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं चचा। इंटरेस्ट हो जाएगा 1000, सीधे कर रहा हूँ मैं, सीधे 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 24 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 12। देखो सीधे सीधी बात नो बकवास है ना। दो, दो से दो कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है, और कुछ कटा, सब कुछ हो चुका है। तो 5 5 जा 5 5 25, 25 2 5 2 जा 10 11 12 एक और दो, तो इंटरेस्ट आ गया चचा हम पे इतना रुपए। ठीक है जी, इंटरेस्ट आ चुका है। मैच्योरिटी वैल्यू गली के बच्चे बच्चे को पता होती है कि मैच्योरिटी वैल्यू होती है चचा क्या, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब 1000, एन कितना है भाई साहब, एन कितना है 24, प्लस इंटरेस्ट है 12500। तो ये हो जाएगा 2424000 और ये हो जाएगा 12500। जीरो से जीरो, 5 4 5 6, 36500, 3652 सॉरी 363636। यहाँ पे तो 36 आ ही नहीं रहा, हमने कुछ गलती करी क्या। देखो 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 भाई, कुछ गलती करी हमने क्या।
इंटरेस्ट कितना आया है 125, जीरो से जीरो कुछ कुछ कट किया है क्या? देखो ये देखो, देखो एक चीज हमने नहीं करी है। देखो दोबारा से देख लेता हूँ, कुछ गलती करी है शायद हमने, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन में है नहीं। हमने क्या गलती करी है, दोबारा से एक बार मैं करता हूँ इसको। एक सेकंड रुको, 1 सेकंड। हमने कुछ गलती करी है भाई, तो मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। कुछ गलती हो चुकी है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू रेट है 5, 24 इंटू 25 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 10, 100, सॉरी, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है जी। 12, 12 से 12 खत्म। ओके, आई गॉट इट, मुझे गलती पता चल चुकी है। ये 10 हटेगा यहाँ से ना, 10 यहाँ से भाई हट जाएगा, ये वाला जीरो है ना, ये हो जाएगा जी। यहाँ पे गलती हमने कर दी थी हमने गलती। गलती की सजा है मौत भाई। 1250, 052 5 2 2 5 2 5 0 2 5 2 5 0 ऑप्शन डी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पता है कैसे करना है आपको? आप बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ऑप्शन डी है ना, तो आप लिखोगे, ले मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, देखो क्वेश्चन फोर्थ ऐसे करके ऑप्शन डी, ये बस, कुछ नहीं, फालतू की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल कैलकुलेशन इन रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट आर बेस्ड ऑन व्हाट? बहुत ही गजब का सवाल है। द आंसर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग लगती है भैया आरडी में। तो बहुत ही गजब का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। मिस्टर सैनी गेट्स इतना रुपए इन द एंड ऑफ गेट्स इतना रुपए एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ इतना इन एन आरडी। ठीक है, तो ये है मेच्योरिटी वैल्यू है, इतना गेट्स मतलब मेच्योरिटी वैल्यू है 1 साल में, ठीक है ना। रेट जो है भाई साहब वो है आपका 10% का। तो बोल रहा है देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी निकालना है अपन को, सिंपल सी बात, नो बकवास है ना। तो ठीक है जी। तो यहाँ से सबसे पहले अपन ना एक काम करते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है। अब ये 1 ईयर का है, देखो यहाँ से मेरे पे आ जाएगा ये रेट अपने पे नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, देखो 8400 इक्व टू पी अपने को नहीं पता, एन पता है 1 साल है, प्लस इंटरेस्ट अपने को नहीं पता है अभी ना। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, देखो भाई इससे तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं सीधे सीधे। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू रेट है मेरे पे 1 साल का, मतलब 12 इंटू 13 इंटू रेट है 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। भाई 12 से 12 खत्म, 25 जा, ठीक है जा, ठीक है जा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 5 1 जा, 520 जा। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी 13 पी अपॉन 20, 13 पी अपॉन 20 आ गया जी इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को अपन यहाँ पे सेट कर देंगे, कितना इजी है। 8400 इक्वल्स टू 12 पी प्लस 13 पी अपॉन 20। क्या बात है, क्या बात है, एलसीएम ले लो भाई, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 240 पी प्लस 13 पी इक्वल्स टू 8400। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4800 इंटू 20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 253 पी। अब इस 253 को इधर कर दो, पी की वैल्यू भाई चिचा कमेंट पे, कमेंट पे जरूर बताओ, मुझे पता है ये पॉइंट में आने वाला है। अब जो पॉइंट में आएगा, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, आप इसको करके देखो, आएगा जरूर। देखो ऐसे सवाल जो है ना बहुत रेयर होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि ऐसे सवाल में ना टाइम लगता है। अब एमसीक्यू में इतना लंबा नहीं हो पाएगा, वो सीधे सीधे कटता है। मैं सिंपल सी बात करूँ, देखो आया भी नहीं रखा है, बस है क्वेश्चन तो करा रहा हूँ। बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, बट कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जो टफ वाला सवाल है, देखो मुझे अब थोड़ा समझ जा करो यार।
है ना। ओके, इन ए कैलकुलेशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट द टाइम इज टेकन इन। अब जो टाइम होता है रिकरिंग में, आरडी में कैसे होता है तुम्हें पता है ना, इन मंथ्स में होता है, तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय पी एन इंटू आई, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना, यहाँ पे देखोगे आप कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को क्या बोलते हैं, एफडी है ना, फिक्स्ड एफडी अकाउंट है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अमित डिपॉजिटेड 1600 रुपये पर मंथ, है ना। अमित ने प्रिंसिपल जो है वो है 1600 रुपये, वो जमा करता है भाई अमित भाई बैंक में। 18 साल दे रखा है, मंथ दे रखा, 18 मंथ तक उसने डिपॉजिट किया। ही गेट्स इतना एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू भी उसकी गिवन है, दैट इज 31080 एट ए टाइम। रेट निकालना है भाई, मतलब देखो क्या ही बोलूँ मैं, रेट इतना इजी सवाल दे दिया। मेच्योरिटी वैल्यू जो होता है वो होता है भाई प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा, फिर मैं रेट निकाल लूंगा ना। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि जहाँ पे आपको रेट नहीं गिवन होता और आपको रेट निकालना होता है, सबसे ईजीएस्ट सवाल होते हैं भाई ये, मक्खन बिल्कुल। तो ये हो जाएगा T1080 इक्वल्स टू 1600 इंटू एन है मेरे पे साफ दे रखा है 18 प्लस इंटरेस्ट। अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा जी, अपन को आता नहीं है 16 से 18 को मल्टीप्लाई करना, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 6 8 36 7 जा और 248, 8 4 8 1 जा 8 9 10 11 12 12 1 6 जा 6 1 1 जा 1 8 8 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 31080 माइनस, अब ये प्लस का था ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 288 और 20 भाई ने मैंने लगाए नहीं थे, लगा लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखो दिक्कत नहीं लेनी अपने को, सबसे पहली बात, ठीक है ना। ये इधर आएगा, 10 में से 8 गया, हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। यहाँ पे हो चुका था, इसको इधर आया, 10 में से 8 जाएगा तो 2। तो जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया मेरा, इंटरेस्ट आ गया जो आ गया मेरा, ये आ गया 2280, इंटरेस्ट 2280 आ गया, बहुत बढ़िया सवाल। 2280 हो गया। अब मुझे करना क्या है भाई, अब मुझे करना क्या है भाई, इंटरेस्ट मेरे पे आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब आपको पता है क्या करना है, मुझे रेट निकालना है। रेट कैसे निकलेगा भाई, रेट निकलेगा कैसे भाई, रेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट से ही तो निकलेगा। इंटरेस्ट होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12, 8% है ना। तो अब बस, अब मैं सारी चीज़ें इस पर रख देता हूँ, आंसर आ जाने वाला है हमारा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको ना मिटा देता हूँ थोड़ा, मुझे ये बच जाएगा ना मेरा टाइम, है ना। बहुत बढ़िया, मैं मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो ना, मुझे क्या, आपको दिक्कत ना हो ना बस। चलो जी, चलो इंटरेस्ट कितना है अपन का, इंटरेस्ट अपने निकाला है 2280, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने। 1600, ठीक है, 1600, ठीक है, इंटू एन कितना है, एन है 18, 18 इंटू 19 इंटू रेट होल अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आ रहा है, 2 इंटू ये 100 12 क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई बटन में क्लिक कर लो भाई, मैंने बता रखा है कैसे होता है ये ड्रामा, ठीक है। तो देख लोगे तो बढ़िया है भाई, तुम्हारे लिए फायदा है। तो ये हो जाएगा 2280 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 12 होल अपॉन 1600 इंटू 18 इंटू 19 इक्वल्स टू आर। अब ये आप काट पीट करो, देखो काट पीट करना मेरे को पसंद नहीं है भाई, मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ। रेशियो जो है वो कमेंट्स पे बताओगे आप लोग, सो ऑप्शन क्या होने वाला है वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रोहित डिपॉजिट 500 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 500 रुपये भाई डिपॉजिट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई रोहित भाई। और रेट जो है वो 10% का मिल रहा है, अरे क्या बात है भाई। तो कह रहा है इंटरेस्ट निकालो भाई, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई। तो जो जो गिवन है वो लिख रहा था, प्रिंसिपल गिवन है 500 रुपये, एन गिवन है 24,
रेट गिवन है 10, गली के बच्चे बच्चे को आता है इसका आंसर p इंटू एन, n+1 होल अपॉन 2 इंटू रेट 12 इंटू 100, खत्म। इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 500 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा कितने, 12 दूनी 2 2 जा 5 4 जा, बहुत बढ़िया। 25 इंटू 4 होता है 100। ओके, हाँ 2 2 जा 2 5 जा 2 2 5 0, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट जो आ जाएगा 500 5 5 जा 25 5 2 5 2 जा 10 11 12 1250 इज अवर इंटरेस्ट। 1250 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, फॉर्मूला आरडी का, अरे वाह 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 वाह, पोस्ट ऑफिस का जो आरडी का फॉर्मूला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया है ना। आगे आगे बढ़ते। ओके, अब आ जाते हैं भाई हम प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर। भाई 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आईसीएसई स्पेसिमन पेपर 2023 पे आ रखा है ये सवाल, ठीक है ना। तो फटाफट फटाफट इसको हम देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सलमान डिपॉजिटेड 1200 रुपये एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, सब कुछ गिवन है, बता देता हूँ क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है अपन को। तो प्रिंसिपल अपन को गिवन है दैट इज 1200 रुपये। अब देखो ये 3 नंबर का सवाल है, कैसे करना है बता रहा हूँ, ठीक है। एन गिवन है 2.5 साल के लिए, मतलब 2.5 साल बोले तो एन हो जाएगा मेरा 30, सिंपल। 2 साल का 24 और आधे साल का 6 मंथ, 24 + 6 30, बहुत बढ़िया। रेट हो गया मेरा 6% का, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे p इंटू एन, n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100 इंटू आर। तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पे 1200 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 6 2 इंटू 12 इंटू 100। बहुत बढ़िया, सब कुछ बड़ा क्रिस्टल क्लियर। फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे ऐसे डब्बे में, गोल गोल से करके, मतलब बढ़िया करके डब्बे में तुम फिक्स कर देना भाई इसको, बढ़िया करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खटैक, है ना। ओके, कट रहा है 6 2 जा 12, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 2 6 जा, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है 2 3 जा, क्या बात है। ये आ जाए इंटरेस्ट आ जाएगा भाई 3 3 9 90 इंटू 31। भाई मैं फिर से कहता हूँ, अपन को मल्टीप्लीकेशन आता नहीं है तो बिल्कुल करके देखना चाहिए ना। 9 1 जा 9 9 3 9 27, तो ये हो जाएगा जी 279 और 1 0 अपन ने लगाया नहीं था, तो इंटरेस्ट आ जाएगा इतना। तो इंटरेस्ट जब इतना आ चुका है तो मैच्योरिटी वैल्यू पूरा लिखना है भाई, ये 3 नंबर का सवाल है भाई। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, सिंपल बात, नो बकवास, है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल कितना था चचा अपने पे 1200, तो 1200 इंटू 30 प्लस इंटरेस्ट इज 2790, ठीक है। तो फिर से वही कह रहा हूँ, 3 2 6 3 1 3 0 0 0 प्लस प्लस 2790। तो इसको अपन टोटल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 09783। तो मेच्योरिटी वैल्यू जो हो जाएगी वो आएगी 38790, क्या बात है। तो ये मेरे ख्याल से आ गया होगा ये सवाल। 3 से 4 नंबर का इतना घटिया सा वाहियात सा सवाल है ये, मतलब बलगली का बच्चा बच्चा कर ले इसको, हेड बेकार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आईसीएसई 2020 पे सवाल आया हुआ, कितना घटिया नकली सा सवाल है, मतलब फ्री के नंबर है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मिस सोना हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट इतना, तो प्रिंसिपल भाई इसका साफ सीधी बात है 750 रुपये। एन कितना है 2 साल के लिए, तो 24। शी गेट्स इतना, तो मेच्योरिटी जब भी बोल रहे हैं शी गेट इतना, तो मतलब मेच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है 19125 रुपीज,
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हा, क्या घटिया सवाल भाई। मैच्योरिटी वैल्यू है प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, मतलब 19125 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 750, रेट एन गिवन है 24 प्लस इंटरेस्ट। भाई साहब इससे ना इजी सवाल देख रहे हो, 3 मार्क्स पे भाई साहब कितना नकली सवाल दे रखा है। इंटरेस्ट निकालना भाई, इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना, इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब इससे नकली क्या ही होगा भाई, मतलब समझ रहे हो क्या बोलो यार। ये वाहिया सवाल मैं नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 2017 पे आईसीएससी के स्पेसिमेन पेपर पे आया हुआ सवाल है ये, इसको देख लेते हैं। जेकब हैज 2 years रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट 1500 पर मंथ, ही रिसीव इतना, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपन को गिवन है 1500 रुपीज, मेच्योरिटी वैल्यू अपन को गिवन है 37875 रुपीज, रेट निकालना है चचा अपन को। तो सिंपल सी बात है, टाइम अपन को गिवन है 2 साल, दैट इज 24 मंथ्स, ठीक है। सिंपल वही वाली बात मैंने अभी आपको बताया था कि मैच्योरिटी वैल्यू होता है प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा और फिर मैं रेट निकाल लूंगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 37875 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इस 1500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ से इसको प्लस करके इससे माइनस कर लेते चलो। 24 इंटू 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, तो 0 6 3। तो कितने जीरो और लगा दे, 2 जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 37875, और इसमें 36000, तो 5781। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया, इंटरेस्ट आ गया मेरे पे 1875 रुपीज़। अब मुझे रेट निकालना है, तो रेट निकाल लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो रेट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट होता है भाई, प्रिंसिपल कितना था इसका, कहाँ है प्रिंसिपल, ओके वन। पहले भाई देखो इंटरेस्ट 3 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट मत करना भाई। एन एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू 100 इंटू रेट, तो ये कर लेंगे हम। तो प्रिंसिपल है 1500। एन कितना है भाई, एन 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 कितना है 24, तो हो जाएगा 24 इंटू 25 इंटू रेट कितना है भाई, रेट कितना है भाई, रेट ही तो निकालना है यार, क्या कर रहे हैं अपन, रेट ही तो निकालना है चिचा। इंटरेस्ट है 1875, ठीक है जी। और वो हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू, ये कट जाएगा 4 से, ठीक है। ये 12 से 12 ख़त्म, तो 1875 इंटू 4 अपॉन 1500 इक्वल्स टू आर। भाई गली के बच्चा बच्चा बता देगा आर क्या है, काट पीट के कर लेना, कमेंट में दे देना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो 2025 2015 में आईसीएससी के पेपर में आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बता दूं। बोल रहा है इंटरेस्ट निकाल 2 साल का, फिर मैच्योरिटी वैल्यू निकाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं। तो इंटरेस्ट निकालना है, पहले तो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ 2 साल का। सबसे पहले एन गिवन है दैट इज 24, ठीक है। देखो एन, रेट गिवन है दैट इज 6%, और पी गिवन है दैट इज 1000। गली का बच्चा बच्चा निकाल सकता है इसको, पी इंटू एन, एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू 100, रेट इंटू रेट, वैल्यू रखो मजे करो। प्रिंसिपल इज 1000, एन इज 24 इंटू 25 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 4, ठीक है। 2 2 से 2, ठीक है। 2 2 जा 2 3 जा, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा क्या, ओके। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया मेरे पे 1000 अपॉन 2, कटेगा तो ये आ जाएगा जी कितना, 1500 रुपये इंटरेस्ट आ गया चचा, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये से मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लो, गली के बच्चा बच्चे को पता है मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस आई। तो पी कितना है, पी 1000 जल्दी जल्दी जल्दी। एन कितना है, एन 24 प्लस 1500, फटाफट फटाफट, क्या बात है, 24000 1500, क्या बात है क्या बात है, 00552, आ हा, क्या बात है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको सेशन मज़ा आया होगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आईसीएसई के लिए मैं बहुत, मेरे लिए अलग से टच फीलिंग है आईसीएसई के लिए। आईसीएसई के बच्चों की मेरे से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। आईसीएसई सेशन 2024-25 ये हम करा रहे हैं। अभी मैंने सारे सेशंस करने हैं, पूरा पेपर स्टार्ट से एंड तक मैंने सेशन करा रखे हैं। चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज। एक और बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी मेरा आईसीएसई कंप्यूटर का बच्चा है वो भी हमें ज्वाइन कर ले। आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, कंप्यूटर के भी सारे सेशंस वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फ्रेशली मेड, नए नए, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश सेशन हो रहे हैं, पुराने कोई भी नहीं है। और जुड़ जाओ। एक और चीज, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जरूर करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, लव यू, जय हिंद।